हृदय में ना सद इच्छा है ना असद इच्छा है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। जिसके हृदय में सद इच्छा है वो साधक है, जिसके हृदय में असद इच्छाएं हैं वही विषयी संसारी पुरुष है। यद्यपि संसारी पुरुष भी स्वरूप से मुक्त है, पर वो इच्छा रखने के कारण जन्म मरण के चक्र को स्वाभाविक प्राप्त होता है। इसलिए उपासक इच्छाओं के त्याग के लिए सदैव बलवान बना रहे। कोई इच्छा नहीं, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। प्रभु से भी नहीं, सच्ची मानिए प्रभु से भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अनंत माताओं का दुलार लिए हुए हमारे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वभूत हिते रताः प्रभु सदैव हित करते रहते हैं, मंगल करते रहते हैं, पर हमारी इच्छाएं गलत आचरणों में ले जाकर हमको दुख प्रदान करती हैं। ये हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम इच्छा का त्याग कर दे तो प्रभु से भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आप आगे से आगे व्यवस्था करते हैं। सत्य कहते हैं आवश्यकता बाद में होती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। एक बार नहीं लाखों बार ये अनुभव किया गया। एक भक्त नहीं, अनंत भक्तों ने ऐसा अनुभव किया। आवश्यकता बाद में, उसकी पूर्ति पहले ही हो गई है। पता बाद में चलता है। हम बोले ऐसा चाहिए और पूर्ति पहले है कि वो तो है, पहले से ऐसे ऐसा हो गया है। क्या हुआ? आप अपनी निष्ठा से चूक गए, इच्छा कर ली, प्रभु ने पहले पूर्ति कर रखी थी। बोले हमारी तो नहीं होती, क्योंकि आप इच्छाओं के गुलाम हैं, प्रभु के दास नहीं। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा आपको। जो अशुभ कर्म कर रहे हो, जो शुभ कर्म, सुख और दुख दोनों यदि भगवान में स्थित हो तो सुख दुख के परे स्थिति होती है भक्त की। भारी से भारी बाहरी दुख दिखाई देगा, बाहरी सुख दिखाई देगा, उसकी स्थिति में सुख और दुख प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी साधना का परम लक्ष्य है चाह मिटाना, इच्छा मिटाना, चिंता शोक रहित हो जाना। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई इच्छा नहीं रह गई, सद की भी इच्छा नहीं। क्या स्थिति है? सद की भी चाह नहीं रह गई। असत की तो बात क्या। जो सद असत से परे प्रेम तत्व है वो इच्छा रहित उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने। सहज प्रेम प्रभु से हो जाएगा। जैसे भी सहज प्रेम विषयों से, ऐसे प्रभु से हो जाएगा। बस इच्छा रहित हो जाओ। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रथम जिन्होंने इस मार्ग में अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। कोटि कोटि बलिहारी है श्री हरि की कि ऐसे सद्गुरु मिलते गए जो आगे बढ़ाते गए। बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी, कभी कोई इच्छा मत करो, जैसे प्रभु रखे वैसे राजी रहो। और स्वयं में ऐसी दिनचर्या थी। 20 वर्ष से वो फलाहार करते थे। गांव में फलाहार में आलू और गुड़ के सिवा क्या है? गांव के किसान जो